हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लिस वर्ल्ड। दिस इज़ अपर्णा और मैं लौट आई हूँ एक नए टैरो रीडिंग वीडियो के साथ। आज का वीडियो होने वाला है अबाउट करियर एंड फाइनेंसेस 1 ईयर फ्रॉम नाउ। एक साल में आप ये जब वीडियो देख रहे हैं उसके बाद एक साल में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, कैसे चेंजेस आने वाले हैं फाइनेंशियल और करियर लाइफ से रिलेटेड, वो देखेंगे हम। आज 3 पाइल्स रखे हैं आपके सामने। मैं आपको बताना चाहती हूँ गाइस कि ये टाइमलेस रीडिंग है। जिस वक्त आपके पास ये वीडियो पहुँचा है उस वक्त से 1 साल का रीडिंग हम कर रहे हैं, उस वक्त के बाद का 1 साल का वीडियो हम कर रहे हैं। डेट जो मैंने अपलोड की है वो देखने नहीं जाइएगा, उसका कोई मतलब नहीं है, ये टाइमलेस रीडिंग है। ऑल्सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपके पास कोई वीडियो सजेशंस है तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, इस रीडिंग के बारे में आपको एक्सटेंडेड रीडिंग चाहिए, ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो मैंने मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। मैंने प्राइजेस भी मेरे मेंशन किए हैं, चार्जेस, तो उसको भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ऑल्सो गाइज, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहती हूँ, करियर पे भी मैं वीडियो फोकस करने वाली हूँ अभी। सो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको मिस आउट ना कर दें। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। 3 पाइल्स रखे हैं आपके सामने। पिंक स्टार, पाइल नंबर 1 पिंक स्टार, पाइल नंबर 2 गोल्डन स्टार और पाइल नंबर 3 ब्लू स्टार। 3 में से कोई एक पाइल चूज़ कीजिएगा। एंड अगर उस पाइल का जो रीडिंग है वो आपको रेजोनेट ना हो तो इस वीडियो के इस पॉइंट पे आ जाइए एंड पाइल चेंज करके आप रीडिंग वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। बट आई वुड से कि 2 मिनट का वक्त लीजिए, आंखें बंद कीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए और कोई एक पाइल मन में फ़िक्स कर लीजिएगा। वो पूरी पाइल देखिए, कोई ना कोई पॉइंट किसी ना किसी तरह से आपको रेजोनेट हो ही जाएगा, क्योंकि आपके इंट्यूशंस उस पाइल तक आपको गाइड कर रहे हैं। सो डेफिनेटली अगर आपको रेजोनेट हो रहा है तो स्टिक विद दैट पाइल। देखते हैं पिंक स्टार जिन्होंने चूज़ किया था, स्टार्ट करते हैं उनके रीडिंग के साथ। बहुत से कार्ड्स हैं आज मेरे पास। स्टार्ट करते हैं पिंक स्टार जिन्होंने चूज़ किया था, उनके लिए देखते हैं क्या रीडिंग आ रहा है। Hermit, World, 6 of Swords, 7 of Cups, Hangman, Judgment, perfect timing, you are ready, successive transformation, dream catcher and feather. ओके, आई होप आपको सारे कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। जस्ट लेट मी शिफ्ट इट अ लिटिल बिट हियर। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। सबसे पहले जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आपकी रीडिंग में वो ये है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप अपना जो अभी काम कर रहे हैं उसमें सोच रहे हैं कि कुछ नई चीज़ें सीख के अपने करियर को बेटर बनाया जा सके। हो सके कि आप चाहते हैं कि फिर से स्कूल में जाएं, चीज़ें सीखें, यू नो। बेसिकली फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता दूं, अगर आप कंप्यूटर्स के साथ डील करते हैं तो फिर आपको कहीं मन हो रहा होगा कि अभी जाके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीख लूँ, बिज़नेस के लिए काम आ जाएगा। ये जस्ट एग्जांपल है। ऐसी छोटी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके बिज़नेस से, आपके जॉब से रिलेटेड ही हैं, पर आप चाहते हैं आपकी थोड़े से वो स्किल्स डेवलप करें, थोड़ी चीज़ें सीखे। हो सकता है कि कोई किसी चीज़ का आपको नॉलेज नहीं है उतना, और वो नॉलेज कलेक्ट करने की आप कोशिश कर रहे हैं, सीखने की आप कोशिश कर रहे हैं, डिस्कवर करने की चीज़ें नई कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ऐसी चीज़ है तो ज़रूर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज आ रहा है कि ज़रूर आपको ये वक्त मिलेगा। इस 1 साल में हो सकता है कि आप कुछ नया सीखें अपने लिए, अपने काम को इम्प्रूव करने के लिए कुछ नई चीज़ें डिस्कवर करें। ऑल्सो दूसरा चीज़ ये भी हो सकता है कि आपको इंडिविजुअली किसी प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिलेगा इन दिस कमिंग ईयर। ऑल्सो
हो सकता है कि अभी अभी तक आप बहुत टीम वर्क कर रहे थे, टीम में अगर आप जॉब करते हैं तो उस हिसाब से बता देती हूँ मैं, टीम वर्क करते थे, टीम के साथ काम करते थे, पर अभी ऐसा हो सकता है कि आपको एक मौका मिल जाए कि आपको अपने आप से कुछ करने का मौका मिल जाए, इंडिविजुअली किसी प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए, या फिर हेड आपको उस प्रोजेक्ट का अपॉइंट कर दे आपके बॉस जो है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो हो सकता है कि अगर पार्टनर है आपके साथ तो भी आपको कुछ इंडिविजुअली करने का मौका मिल जाए उस वक्त में, या फिर आप इंडिविजुअली ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आप अपने आप को वो जो नॉलेज है उससे थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सके, बेटर बना सके। ऑल्सो गाइज आई सी अ शिफ्ट इन योर लाइफ, एक चेंज आ रहा है इन कुछ ही महीनों में, ये साल में कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे एक शिफ्ट आ रहा है, एक चेंज आ रहा है। हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही हों अभी फ़िलहाल फाइनेंशियल लाइफ में, हो सकता है कि कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं आप, हो सकता है बिज़नेस लाइफ फैमिली लाइफ हैंडल नहीं कर पा रहे, ये जैसे एग्जांपल है, हो सकता है कुछ सैक्रिफाइसेस इस तरह के कर रहे हैं आप अपने बिज़नेस के लिए। कुछ बड़ा डील हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको मिले, या फिर प्रमोशन के बारे में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जॉब अगर आप शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं कि ट्रांसफ़र वगैरह कर लूँ तो बेटर रहेगा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो होती हुई मुझे नज़र आ रही है आपके लिए इन द कमिंग ईयर। सो ये कमिंग ईयर में एक शिफ्ट आ रहा है, वो शिफ्ट हो सकता है फाइनेंशियल शिफ्ट आपकी लाइफ में, कि फाइनेंस मिल जाए कहीं से, लोन्स अगर आप अप्लाई कर रहे हैं लोन्स के लिए, या फिर किसी डील के लिए आपने एप्लीकेशन भेजा है तो हो सकता है कि वो आपका अप्रूव हो जाए, या फिर हो सकता है कि आप एक्चुअली फ़िज़िकली ट्रांसफ़र ले रहे हैं, या फिर जॉब जो है, जॉब शिफ्ट करते हुए मुझे आप नज़र नहीं आ रहे हैं, बस जॉब की जगह हो सकती है कि शिफ्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी प्लेस पे आप बिज़नेस कर रहे हैं और हो सकता है आप सोच रहे हैं कि ये जगह जो है उससे बेटर जगह कहीं मिल रही है दूसरी, तो वहाँ पे जो है बिज़नेस पूरा शिफ्ट कर दूँ, तो वो भी मुझे चांसेस नज़र आ रहे हैं इन दिस कमिंग ईयर आपके होते हुए। ऑल्सो गाइस बहुत सारी इच्छाएं हैं आपकी, ये बिज़नेस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं। हो सकता है घर लेना चाहते हैं, जेवर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, घर वालों के लिए कुछ ख़रीदना चाहते हैं। लव लाइफ में आप चाहते हैं कि पहले फाइनेंशियल लाइफ सिक्योर कर दूं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शादी करनी है अभी तो फाइनेंशियली सेटल होना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में चल रही हैं, उन सारी चीज़ों को एक एक्सपोजर मिलता हुआ, एक आपको वो सारी चीज़ें करने का मौका मिलता हुआ मुझे इन दिस कमिंग ईयर दिखाई दे रहा है फाइनेंस एंड करियर पर्सपेक्टिव से। जैसे कि मटेरियल चीज़ें जो आपको ख़रीदनी है, गाड़ी ख़रीदना हो, अगर बंगला ख़रीदना हो, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ चीज़ें ख़रीदनी हो, तो वो ख़रीदते हुए आप मुझे इस एक साल में नज़र आ रहे हैं। फाइनेंसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपके नज़र आ रहे हैं, सारी इच्छाएं आपकी पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही है इन दिस कमिंग ईयर फॉर यू। बैलेंस बना रहेगा, जो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है उसको एक्सेप्ट करने के लिए एंजल्स की तरफ से भी आपके लिए कार्ड आ रहा है कि यू आर रेडी। अभी आपको प्रिपेयर किया जा रहा है उन सारी चीज़ों के लिए, एंड एक साल में आपको वो सारी जब चीज़ें मिलेंगी तो आपको लगेगा कि येस, अगर ये सारी है अभी चीज़ें तो बहुत खुश फील कर रहे हैं आप अंदर से। तो ये भी मुझे एक फीलिंग आ रही है कि आप अंदर से खुश फील करेंगे। ऑल्सो गाइज़, अगर कोई चीज़ है जो आपको बॉदर कर रही है, हो सकता है कि आप अभी अपने काम में हो, ये पॉइंट अगेन कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगा, कुछ लोगों के लिए नहीं। ये जनरल रीडिंग है, सो जो रेजोनेट होता है वो उठा लीजिए, बाकी पॉइंट्स को आप जाने दीजिए गाइस। सो ये पॉइंट कुछ लिमिटेड लोगों के लिए हो सकता है कि आप अभी अपने करियर या फिर फाइनेंशियल लाइफ में, बिजनेस में, जॉब में आप कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, ऐसा फील कर रहे हैं कि ये थोड़ा सा हैवी हो रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा काम हो रहा है, या फिर ये मेरी बस की बात नहीं है, या फिर इस चीज़ के लिए मुझे और चीज़ें बहुत सारी सीखना ज़रूरी है, तो डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आउट ऑफ द प्लेस फील कर रहे हैं। हो सकता है जॉब में भी बहुत अकेले फील कर रहे हों, वर्क प्लेस में जो आपके कलीग्स वगैरह है उनका सपोर्ट आपको उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है, ये भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनको रिलीज़ करना अपने थॉट्स से बहुत ज़रूरी है। आपको एक नया मौका मिलते हुए, अगर आपने कुछ गड़बड़ भी कर दी हो इन द पास्ट फ्यू मंथ्स, तो आपको एक नया मौका रीस्टार्ट करने का मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनको रिलीज़ कीजिए, किसी के साथ शेयर कीजिए, या फिर अपनी तरफ से कलीग्स के साथ और काम की जगह पे जो अगर कुछ अनबन है, कुछ प्रॉब्लम्स है, मिसकम्युनिकेशन है, या फिर आप अकेले फील कर रहे हैं वर्क प्लेस के
वर्क प्लेस में, तो ट्राई कीजिए कि आप अपने कलीग से बात करें, अपने कोवर्कर से बात करें, या फिर अपने बिजनेस पार्टनर्स अगर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं आपके नीचे, तो उनसे बात करें, उनसे हेल्प मांगे। हेल्प से भी ज़्यादा उनसे अच्छी तरह से कम्युनिकेशन रखने की कोशिश कीजिए। जस्ट ट्राई कीजिए कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो। एंड ये जो सोच आप लेके बैठे हुए हैं कि शायद वो मेरे लिए अच्छी फीलिंग नहीं रखते हैं, ये गलत है। वो सोच को रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि सभी आपको बहुत प्यार करते हैं, सभी आपको हेल्प करना चाहते हैं, सभी आपके साथ हैं। आपका दिखाई देता है इन कमिंग मंथ, एक्चुअली मुझे एक फीलिंग जो आ रही है परफेक्ट टाइमिंग इस कार्ड को लेके, उसके बारे में मैं बात करूँगी सबसे पहले। द थिंग इज़ कि हो सकता है कि ये कोविड-19 का जो आपको टाइम मिला था, लॉकडाउन का जो टाइम मिला था, उसमें हो सकता है कि आपने नई चीज़ें कुछ अपने लिए सीखने की कोशिश की हो, सीखना चाह रहे हो, या फिर दूसरी चीज़ जो है, आपको कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि कोविड-19 का जो टाइम था, ये लॉकडाउन का जो टाइम था, आपने काफ़ी एंजॉय किया है, आपने रिलैक्स किया है। हो सकता है कि आपकी लाइफ बहुत हेक्टिक थी और अभी आपको मौका मिला था प्रॉपरली रिलैक्स करने का। सो वो एक मुझे दिखाई देता है। ऑल्सो ये कोविड-19 जो आया है आपकी जो ज़िंदगी में अभी सभी के, उसका अपने कहीं ना आपको किसी ना किसी तरह से उस चीज़ का फ़ायदा होगा। हो सकता है कि कोई काम आप प्रॉपर उस वक्त में कंप्लीट नहीं कर पाए थे, और ये कोविड-19 की वजह से जो है प्रोजेक्ट्स एक्सटेंड हुए हैं, कुछ चीज़ें हुई हैं, तो आपको सहूलत मिल गई है, मोहलत मिल गई है, और टाइम मिल गया है अपने आप को इम्प्रूव करने का, प्रोजेक्ट पे किसी काम करने का, या फिर बेसिकली अपने बिज़नेस को या फिर जॉब को ग्रो करने का, अपने आप को फाइनेंशियली और करियर वाइज ग्रो करने का ये वक्त मिला है। तो ये परफेक्ट टाइम आपके लिए रहा है, ये कोविड-19 का आना। एंड कहीं ना कहीं अभी आप बैलेंस फील कर रहे हैं। अभी जॉब में भी जब आप वापस स्टार्ट करेंगे, बिज़नेस भी जब आप वापस स्टार्ट करेंगे, एक नए एंथुजियाज़म से, एक नए फ्रेश स्टार्ट करेंगे, फ्रेश माइंड से स्टार्ट करेंगे। और जस्ट ध्यान रखिए, आपके लिए ये जो एक साल होने वाला है, दिस इज़ गोइंग टू बी द परफेक्ट टाइम टू ग्रो, परफेक्ट टाइम टू एक्सपांड योर बिजनेस। तो वो परफेक्ट टाइम कार्ड आ रहा है आपके लिए। सो उसका यूज़ कीजिए। ये एक साल जो होने वाला है आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव होने वाला है, तो उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आई डोंट सी एनीथिंग, ऐसे कोई डिस्ट्रैक्शंस मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं आपकी लाइफ में। बस एक शिफ्ट आता नज़र आ रहा है कोवर्कर्स के साथ, या फिर पार्टनर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ अपने अच्छे संबंध बनाए रखिए। अगर फाइनेंशियल और करियर लाइफ के बारे में अगर आप कोई टेंशन फील करते हैं, तो उसको रिलीज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। इस कार्ड के बारे में ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ मैं, क्योंकि वैसा कार्ड भी आया था। ड्रीम्स आपके सारे, ड्रीम कैचर का कार्ड आया है, तो ड्रीम्स आपके सारे आप कैच करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, आप फुलफ़िल करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई इच्छाएं बहुत टाइम से है, कुछ दिमाग में चीज़ें अगर घूम रही हैं आपके, और कुछ जैसे कि कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ ख़रीदना चाहते हैं, जॉब शिफ्ट करना चाहते हैं, किसी के साथ बड़ी डील साइन करना चाहते हैं, और ये आपका ड्रीम रहा है बहुत टाइम से इच्छा रही है आपकी, तो वो इच्छा पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। अगर आप नया भी कुछ, अगर आप ऑलरेडी फाइनेंसिस में अभी जॉब नहीं करते हैं, या फिर अभी कोई बिज़नेस नहीं है, अगर जॉब से आपको बिज़नेस पे शिफ्ट करना है, ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं बिज़नेस स्टार्ट करूं, ये आपका ड्रीम है, तो वो भी ये शिफ्ट हो सकता है जो दिखाई दे रहा है। ऑल्सो ये ड्रीम जो है आपकी, वो पूरी होती हुई मुझे इन दिस ईयर दिखाई देती है। एंजल्स भी आपके साथ है, फेदर का कार्ड आया है आपके लिए। तो देखिए, अगर आपके पास आपको कोई फेदर्स मिल रहे हैं, फेदर्स दिखाई दे रहे हैं, फेदर्स के फ़ोटो दिखाई दे रहे हैं, या फिर बर्ड्स के फेदर एक्चुअली मिल रहे हैं आपको, तो आपकी सारी इच्छाएं जो हैं वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। एंजल्स जो है वो आपके साथ है, आपके लिए काम कर रहे हैं, आपकी लाइफ बेटर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। सक्सेस के हिसाब से देखा जाए तो सक्सेस सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देता है आपकी लाइफ में। चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं आप, शिफ्ट हो रही हैं चीज़ें। तो अगर अभी तक थोड़ी बुरी भी चल रही थी, थोड़ी नेगेटिव भी चल रही थी, तो आई सी की फुलफिलमेंट है, सारी चीज़ें लाइन पे आ जाएंगी, सारी चीज़ें आप जैसा चाहते थे वैसे हो जाएंगी। सो जस्ट कीप योर आइज़ ओपन एंड एक्सेप्ट कीजिए जो एंजल्स आपको दे रहे हैं, जो आपके लिए परफेक्ट टाइम है, जो टाइमिंग आपके सामने आ रहा है, जो चीज़ें आपके सामने आ रही है, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं उस चीज़ में। बस मन बनाए रखिए
एंड विश्वास कीजिए एंजल्स पे, वो आपको ज़रूर अच्छा रास्ता दिखाएंगे, अच्छा गाइड करेंगे एंड यू आर रेडी टू एक्सेप्ट दैट गाइडेंस। वो गाइडेंस एक्सेप्ट करने के लिए, उस चीज़ को वो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेप्ट करने के लिए अपनी लाइफ में आप तैयार हैं, आप बिल्कुल रेडी हैं और अभी ये सारी चीज़ें जो इच्छाएं जो सारी आपकी थी वो पूरी करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं इन दिस कमिंग ईयर। सो ये था रीडिंग जिन्होंने पिंक स्टार चूज़ किया था। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसको आप मिस आउट ना कर दे। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मैंने उसके सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। Thank you so much for joining me in this reading, guys. I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Enjoy. सेकेंड पाइल पे आए हैं हम जिन्होंने गोल्डन स्टार चूज़ किया था। देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। आपके करियर और फाइनेंस लाइफ के बारे में देख रहे हैं हम। एक साल में क्या बदलाव आएंगे, क्या चीज़ें होंगी एक साल में। Lovers, 3 of Pentacles, 8 of Wands, Ace of Pentacles, Star, Wheel of Fortune, Meditation brings answers, Success, Inflow with money, Crystal और Evil Eye। ओके, सो फर्स्ट थिंग जो दिखाई देता है, हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने जॉब जो चल रहा है या फिर बिज़नेस जो चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं आपको ना हो सकता है कि रिकग्नाइजेशन चाहिए, अभी आपको फेम चाहिए, अभी हो सकता है कि आपको आप चाहते हैं कि अभी प्रमोशन हो जाए मेरा, या फिर हो सकता है रिसेंटली हुआ भी हो। ओके, ये दोनों चीज़ों में से किन्हीं लोगों के लिए हो सकता है कि हो गया है, किन लोगों के लिए हो सकता है कि होने वाला है। ओके, सो वो होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। रिकग्नाइजेशन आपको मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है, फेम मिलती हुई, अवार्ड्स मिलते हैं, हो सकता है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, ऐसे कुछ होता है ना इन द जॉब। सो उस चीज़ में आपको मिलता हुआ, प्रमोशंस आपको मिलते हुए, अवार्ड्स आपको मिलते हुए, लोग आपके काम की वजह से आपको रिकग्नाइज़ करेंगे, आपको अवार्ड्स देंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे आपका काम के हिसाब से। तो वो सारी चीज़ें आपको मिलती हुई, हासिल होती हुई इन दिस ईयर दिखाई दे रही हैं। अभी तक आपने बहुत सारी, हो सकता है कि मेहनत की है इस चीज़ के पीछे, बहुत सारे काम किए हैं इस चीज़ के पीछे, बेसिकली बहुत ज़्यादा जनरली ही कह रही हूँ मैं, आपने मेहनत की है, इन्वेस्टमेंट की है इस सारी चीज़ों में, बहुत सारी सैक्रिफाइसेस हो सकता है कि की हैं। अभी टाइम है आपको लोग इस चीज़ के लिए सहारे, इस चीज़ के लिए आपको लोग प्रेज़ करें, आपको आपकी मेहनत का फल मिले और लोग एक्चुअली आपकी मेहनत को देख के अभी सोचे कि हाँ ये बाबा मेहनती है, इसको अवार्ड देना बहुत ज़रूरी है एंड ये इसके बिना मेरा हम लोगों का काम कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें लोगों को, आपके कोवर्कर्स को, आपके एम्प्लॉयज़ को, कलीग्स को जानने को मिलने की चांसेस इस साल में आपके बहुत ज़्यादा हैं। साथ ही गाइज़, कोई ऐसा काम अगर आप कर रहे हैं जिसमें ओके, इस पॉइंट के बारे में बात करती हूँ मैं। अगर आप जॉब को शिफ्ट करना चाहते हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये अभी जॉब जो आप फ़िलहाल कर रहे हैं उसमें आपको रिकग्नाइजेशन नहीं मिलने वाली है, उसमें कोई आपको ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है, आप सोच रहे हैं कि कुछ और सीखूं या फिर कुछ और दूसरा जॉब कर लूं या फिर दूसरा बिज़नेस स्टार्ट कर दूं, तो उसके भी चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप कुछ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, अपने लिए आप कुछ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं इन दिस ईयर। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, अपना कुछ स्टार्ट करना है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हैं, उसको रख के आप कुछ दूसरा अपने लिए स्टार्ट करना चाहते हैं वाइल कीपिंग द जॉब सेफ़, तो वो भी मौका मुझे आपको इन दिस ईयर मिलता नज़र आ रहा है, ये कमिंग ईयर में मिलता नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आपको कोई आइडिया आ जाए, कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि आप अपना भी कुछ स्टार्ट करें।
अभी मैंने 2-3 आपको पॉइंट्स बताया, आपको जो रेजोनेट हो रहे हैं वो पॉइंट्स आप उठा लीजिए, जो नहीं हो रहे हैं वो जाने दीजिए। अगर न्यू बिज़नेस जो है आपका, उसमें या फिर आप जिसमें काम कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, वो अगर ऐसा कोई काम है, ऐसा बिज़नेस है, ऐसा जॉब है जिसमें आप अपने आप को, खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन दिस इज़ वेरी गुड। अगर नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को, अपनी इच्छाओं को मार कर कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, तो आई वुड से कि ये इस साल में आपको मिलता है मौका आगे बढ़ने का, नया अपने लिए जो आप पसंद करते हैं, वेयर यू आर योर ट्रू सेल्फ। आपको एक्टिंग ना करनी पड़े, आपको आप जो नहीं है वो जताने की कोशिश नहीं करनी पड़े। कई बार सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह जो होते हैं ना, उनको एक्चुअली बहुत डिफ़िकल्ट होता है उनका जॉब, कुछ ऐसा सेल करना होता है जिनमें वो खुद ही विश्वास नहीं रखते हैं कई बार। तो ये जस्ट एग्जांपल है। तो ऐसा ही मैं बताना चाहती हूँ, जिसमें आप खुद का दिल नहीं लगता हो, जिसमें खुद आप विश्वास नहीं करते हो, या फिर उस काम में आपको मज़ा नहीं आता हो, देयर यू आर नॉट योर ट्रू सेल्फ। वहाँ पे आपको लगता है कि रोबोट की तरह काम कर रहा हूँ यार, पक गया हूँ। तो आपको इस वक्त, इस साल में आपको मौका मिलता हुआ नज़र आ रहा है टू शिफ्ट from there, to leave there from there and start something new of your own, जहाँ, या फिर आपको आपका दिल जहाँ पे लगे, आपका मन जहाँ पे लगे, एंड वेयर यू कैन बी योर ट्रू सेल्फ, ऐसी जगह पे आपको काम मिलता हुआ, या फिर आप ऐसा कुछ काम शुरू करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं इन दिस कमिंग ईयर। तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छा चेंज, एक बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आपके लिए नज़र आ रहा है। एंड हो सकता है कि उस काम में आपको रिकॉग्नाइजेशन मिले, फेम मिले, आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं इसलिए अवार्ड्स मिले, सेटिस्फैक्शन मिले, बेसिकली शांति महसूस हो अपने अंदर। हो सकता है कि आप ऐसा काम भी करें जिसमें आप अपनी खुद की टीम बिल्डअप करें, अपनी, हो सकता है कि आपके कलीग्स भी हैं जो आपकी तरह ही पक गए हैं, तो उनसे बात कीजिए। हो सकता है कि आप आपके फ्रेंड्स के साथ बिज़नेस कोई स्टार्ट करें, या फिर वो कलीग्स के साथ कोई अपना बिज़नेस खुद का स्टार्ट करें। तो ये भी चांसेस मुझे नज़र आते हैं फॉर यू। पैसा मुझे आने वाले जो ईयर है उसमें आपका इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा पैसा जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जाता हुआ नहीं कहूँगी मैं, इन्वेस्टमेंट इज़ लाइक इन्वेस्टमेंट, वो खर्चा नहीं कर रहे हैं आप, वो उस इन्वेस्टमेंट ये होता है कि आप किसी चीज़ में डाल रहे हैं पैसा, उसका वो मल्टीप्लाई होकर आपको वापस आए, तो ये इन्वेस्टमेंट होता है। तो वो इन्वेस्टमेंट आप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादा खुद पे खर्चा नहीं कर रहे हैं आप, इन्वेस्टमेंट करते हुए मुझे आप नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ में, जैसे मैंने पहले भी कहा था, बहुत सारे चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको जो चाहते हैं वो आप करना चाहते हैं, उस चीज़ में आप पूरी तरह से अपने आप को सबमिट कर रहे हैं, उसमें अपने आप के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने लिए कुछ स्टैंड ले रहे हैं। आपके गुड कर्मास जो भी हैं, जो उसका भी आपको सहारा मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ऑल्सो गाइज, होप एंड फेथ और स्पिरिचुअलिटी, ये 3 चीज़ें मैं कहूँगी। स्पिरिचुअलिटी का आपको मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स भी कार्ड आया है। मैं एज पर से मेडिटेशन नहीं कहूँगी मैं, बट ये कार्ड मोर देन मेडिटेशन, वो स्पिरिचुअलिटी रिप्रेजेंट करने के लिए आया है। ये मैं बताना चाहती हूँ आपको। हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल बनना चाहते हैं, या फिर ऐसा आपका कोई काम हो जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, या फिर हो सकता है कि आपके काम को, आपके हार्ड वर्क को स्पिरिचुअलिटी की अगर स्पिरिचुअलिटी का अगर साथ मिल जाए तो बहुत ही बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सो आपके लिए जो पॉइंट रेजोनेट होता है वो आप उठा लीजिए। होप रखिए, फेथ रखिए, स्पिरिचुअलिटी पे विश्वास रखिए, अपने सेल्फ पे विश्वास रखिए। ऑल्सो गाइज, उस चीज़ वो जो करने वाले हैं आप, उसमें मुझे बहुत सक्सेस नज़र आता है। अगर आपको ऐसा भी है कि आप करंट जॉब ही रख रहे हैं और नया कुछ अपना उसके साइड में स्टार्ट कर रहे हैं, तो मुझे सक्सेस जो आप स्टार्ट कर रहे हैं उसमें बहुत सक्सेस मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है आपको। आप इन फ्लो विथ मनी रहेंगे, मनी के साथ रहेंगे, मनी आता जाता रहेगा। इन द सेंस आपको इतना पैसा मिलेगा कि आप खर्चा भी कर सके अपने आप पर, अपने आप के लिए। अगर आप कुछ ख़रीदना चाहते हैं और आपको लगे कि यार हाँ पैसा कम पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं होने वाला है इस साल में। जो भी आपका मन करे खरीदने का, वो आपको खरीदने का मौका मिलता हुआ मुझे इस साल में आपके लिए नज़र आ रहा है। ये जो एडजस्टमेंट चल रही थी पैसे के साथ, जो बैलेंस करते हुए, कॉस्ट कटिंग करते हुए जो आप चल रहे थे इतनी सालों से, अभी ये साल जो है ये बदलने वाला है। ये चीज़ें जो आप नई स्टार्ट करेंगे अपनी लाइफ में, उससे आपके लिए बहुत फ़ायदा होता
होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। क्रिस्टल्स एंड ईवल आई भी आया है। आपके आसपास जो लोग हैं ना बहुत नज़र लगा रहे हैं आपको, आपके काम पे, आपके इवन लव लाइफ पे, जनरल लाइफ पे भी जेलस हैं लोग। आपके आसपास जो लोग हैं हो सकता है कि थोड़े जेलस हैं, ईवल आई लगा रहे हैं। क्या होता है कभी कभी, क्या होता है घर वालों की भी नज़र लग जाती है, इंटेंशनली नहीं होता है वो, बस हो जाता है तो ईवल आई और नेगेटिविटी से बचने के लिए आपको कुछ करना चाहिए अपने लिए। सो इसी के लिए कह रही हूँ मैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप थोड़ा सा झुकेंगे अगर, तो आपको समझ में आएगा कि ईवल आई से कितनी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो सकती हैं। तो उससे बचने के लिए कुछ ज़रूर कीजिएगा, अपने आप को हील कीजिएगा, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिएगा। ऑल्सो गाइज, क्रिस्टल्स इस चीज़ में आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं, तो किसी क्रिस्टल हीलर को कंसल्ट कीजिए। मैं भी क्रिस्टल हीलर हूँ, अगर आप चाहते हैं तो मेरी आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्रिस्टल्स में बिलीव रखिए, वो आपको हेल्प ज़रूर करेंगे, आपको गाइड भी अच्छे से कर सकेंगे। बाकी तो सक्सेस भी दिखाई देता है मुझे, बस प्रोटेक्शन की ज़रूरत है थोड़ी सी। आसपास के लोग हैं थोड़े जेलस हैं, तो उनको थोड़ा एडजस्ट करने की ज़रूरत है। तो ये था रीडिंग गाइज, जिन्होंने गोल्डन स्टार चूज़ किया था। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आया हो, रेजोनेट हुआ हो। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स दे रखे हैं, ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिए। प्राइसेस भी मेंशन कर रखे हैं मैंने, सो ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिए उसको। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको रेजोनेट हुआ है नहीं। अगर आपके पास कोई वीडियो सजेशंस हैं तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए। ऑल्सो गाइज, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहूँगी अबाउट करियर एज वेल, सो आप उसको मिस आउट ना कर दें, इसलिए बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। लास्ट पाइल ऑफ द डे देखते हैं, जिन्होंने ब्लू स्टार चूज़ किया था आपके लिए रीडिंग क्या आ रहा है। आपके करियर और फाइनेंस लाइफ के बारे में रीडिंग कर रहे हैं हम आज। टेम्परेंस, टावर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 of wands, हायरोफेंट, 7 of swords, okay, trust, communicate clearly, shift, way to new potential, हमसा और साइकिक बॉल। ओके, फर्स्ट चीज़ जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वो ये है कि कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है कि हो सकता है कि पास्ट में आपके बिज़नेस में या फिर आपके जॉब में कुछ आपको बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो। ओके, अभी अगर नुकसान नहीं हुआ है तो ये कार्ड इसके लिए भी हो सकता है कि होने वाला हो। ओके, जस्ट सुन लीजिए मुझे गाइस, प्रेजेंट आपका अगर आप चेंज करें तो आपका फ्यूचर चेंज हो सकता है। सो डोंट बैश मी, मैं ये मत फील कीजिए कि मैं नेगेटिव बोल रही हूँ, क्योंकि एक कार्ड वैसा आया है, इसलिए आई एम जस्ट वार्निंग यू, आई एम जस्ट हेल्पिंग यू आउट। तो जस्ट हियर मी आउट, जस्ट सुन लीजिए जो मैं कह रही हूँ। आपका जो प्रेजेंट है अगर आप उसको बदल दें तो आपका फ्यूचर ज़रूर बदलेगा। ओके, और अगर आपको फ्यूचर पता है कि नेगेटिव कुछ होने वाला है, हो रहा है, तो आप आज को बदल के, आज उसके लिए प्रिकॉशंस लेके आप उस कल को बदल सकते हैं। सो अगर आपका नुकसान मतलब हो चुका है ऑलरेडी किसी चीज़ को लेके, या फिर हो रहा है, अभी आपको ऐसा फील हो रहा है, तो टेंशन लेने की बात नहीं। पर अगर जिनका नहीं हुआ है, अगेन आपको अगर ये पाइल रेजोनेट नहीं होती है, यू कैन गो बैक एंड चेंज द पाइल डेफिनेटली। पर सुन लीजिए ये पूरी पाइल, ताकि आपके लिए अगर बाय चांस भी ऐसा कुछ होने वाला है तो आपको हेल्प मिल जाए। आई कैन सी कि आप अपने फाइनेंसेस के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं।
आप स्पेंड करते वक्त भी बहुत सोचते हैं, बजट भी पूरा हैंडल करते हैं अच्छे से, सारी चीज़ें कितना सेव करना है, कितना खर्चा करना है, सारी चीज़ों का कंट्रोल आप रखते हैं, सारी चीज़ें सोच समझ के करते हैं। बट कई बार मैनेज करते वक्त कुछ गलतियाँ भी हो जाती है। आई सी कि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपका इन फ्यूचर हो सकता है कि आ जाए आपकी लाइफ में। अगर आ गया है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, उसके बारे में मैं उसके हिसाब से भी मैं बात करूँगी, डोंट वरी अबाउट इट। सो आई सी दैट हैपनिंग समवेयर इन योर लाइफ कि कुछ ना कुछ किसी प्रॉब्लम की वजह से, मैं आपको प्रॉब्लम्स भी बताती हूँ कि किस वजह से होगी, ताकि आपको वो अवॉइड करने के लिए बेटर हो जाए। सो मनी मैनेज करते वक्त आप बहुत कॉन्शियस रहते हैं, ये दिखाई देता है, कहाँ खर्चा करना है, कितना सेव करना है, कितना बजट है, ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से मेंटेन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यू आर अ वेरी सेंसिबल पर्सन, ये भी नज़र आता है। मैच्योर हैं आप फाइनेंसेस को लेके, ये भी नज़र आता है। खर्चा ऐसा बिन बात का खर्चा नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के साथ जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होता है, दे आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड। आपके सेविंग्स उतने हैं, आपको आप मैनेज कर पाएंगे वो सारी चीज़ें प्रॉपरली, वो भी दिखाई देता है। हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस में कुछ अनबन हो जाए, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए, बिकॉज आई सी कम्युनिकेट क्लियरली का कार्ड आया है। तो हो सकता है कि आपके कलीग्स के साथ कोई झगड़ा हो जाए, आपके बॉस के साथ कोई झगड़ा हो जाए। कम्युनिकेट क्लियरली का ये भी मतलब हो सकता है कि आप बुरा नहीं कहना चाहते थे, पर उन लोगों ने आपको मिसअंडरस्टैंड कर लिया है, या फिर किसी चीज़ की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं, मिसकम्युनिकेशन हो गया है, कम्युनिकेशन जो है क्लियरली नहीं हुआ है, बात जो आप कहना चाहते थे वो उनकी तरफ क्लियरली नहीं पहुंची है। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है किसी फाइनेंशियल लॉस की, या फिर वर्क प्लेस पे जो प्रॉब्लम्स आए, होपफुली ना आए, पर जो आते मुझे दिखाई दे रहे हैं उनकी वजह भी ये भी हो सकती है, कहीं ना कहीं हो सकता है। जहाँ पे ऑल्सो मैं ये भी कहना चाहूँगी गाइज़, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, इन्वेस्ट करने के बारे में पैसा कहीं सोच रहे हैं घर खरीदूँ, गाड़ी खरीदूँ, तो उसके लिए भी अभी फॉर नाउ पॉज बटन डाल दीजिए। बाद में थोड़ा सा एडजस्ट होने के बाद सारी चीज़ें वापस हो ही जाएंगी। मैं जस्ट चाहती हूँ कि नुकसान ना हो जाए आपका इस चीज़ में। हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी खरीद ली तो और उसमें उतना वो प्रॉपर्टी आपको लाभ ना दे, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। जो फाइनेंशियल लॉस या फिर प्रॉब्लम आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है वो इस तरह से भी हो सकता है। तो जस्ट बी श्योर, और कुछ इन्वेस्टमेंट ये सारी चीज़ें ना करें, जस्ट सेव करें अभी अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए सेविंग करें। इन्वेस्टमेंट के बारे में अभी फ़िलहाल ना सोचें। वर्क प्लेस में जो प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है आपकी आ रही है, मिसकम्युनिकेशन के बारे में मैंने बात की। हो सकता है कि आपने या फिर आपके किसी कलीग ने आपको ठगा हो। दोनों चांसेस गाइज मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि कार्ड ही वैसा है। हो सकता है कि आपने इस थोड़े पीरियड के दौरान, कुछ 1-2 साल के पीरियड के दौरान, हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपके कलीग्स जो हैं वो आपके अगेंस्ट हो सकते हैं। हो सकता है कि उनको चीटेड फील हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपके कलीग्स ने आपको चीट कर दिया हो किसी चीज़ को लेके। हो सकता है कि टीम वर्क में आपको क्रेडिट ही ना देना, या फिर आपके वर्क को नहीं रिकॉग्नाइज़ करना, बॉस के सामने आपकी बुराई करना, ऐसी सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। अगर आपका खुद का बिज़नेस है तो हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपके अगेंस्ट कुछ कर रहे हों, या फिर आपको चीट करने की कोशिश कर रहे हों, या फिर आपका कोई ट्रस्टेड एम्प्लॉय जो हो वो दूसरे आपके कॉम्पिटिटर के पास चला जाए, ऐसी भी कोई चांसेस हो सकते हैं। कहीं ना कहीं चीटिंग, डिसीविंग, इनजस्टिस, ऐसी सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो इस चीज़ को भी अवॉइड आप कर सकते हैं अगर आप कम्युनिकेशन अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने कोवर्कर्स के साथ क्लियर रखें। ऐसी कोई बात ना करें जिसका डबल मीनिंग निकले। जस्ट बी क्लियर, जितना बोलना है उतना ही बोलिए, अपने सीक्रेट्स उनके सामने मत खोलिए। कांटेक्ट उनके साथ रखिए, अच्छा कांटेक्ट रखिए, इतना भी नहीं, ओवर फ्रेंडली भी नहीं होना, क्योंकि अगर वो चीटिंग कर रहे हैं तो आपका कोई पॉइंट आपके अगेंस्ट वो यूज़ कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि आप ऐसा कोई पॉइंट उनको दे ही ना। ओके। दूसरी चीज़ जो दिखाई देती है, उस नुकसान से बाहर आने के लिए, अगर बाय चांस नुकसान हो ही जाता है तो बाहर आने के लिए, या फिर नुकसान से कैसे बचें, इसके जो नुस्खे हैं वो क्लियरली दिखाई देता है कि कोई काउंसलर, कोई हीलर,
कोई टैरो रीडर या फिर कोई जिसकी तरफ आप एज गाइडेंस जा सकते हैं, कोई आपको गाइड कर सकता है। अगर आप किसी से हेल्प मांगे, किसी से हेल्प ले, तो कोई इंसान है जो आपको इस सारी चीज़ों से बाहर निकाल सकता है, बाहर आप इजीली इससे आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है इनसे आप छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि अगेन साइकिक हीलिंग का भी कार्ड आया है आपके लिए। तो हीलिंग से, रीडिंग्स लेने से, अपने आप पे फोकस करने से एंड स्पिरिचुअली बेसिकली आपको कहीं ना कहीं इस सब से बाहर आने का चांस है, और कोई आपको वो चांस की तरफ लेके जा सकता है, आपको कोई हेल्प कर सकता है। अगर आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग भी हो जो जिसको बिज़नेस का वगैरह आइडिया हो, जॉब का वगैरह आइडिया हो, ऐसी चीज़ों को हैंडल करने का आइडिया हो, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। बट साइकिक बॉल का कार्ड आया है आपके लिए स्पेसिफिक, इसलिए मैं कहूँगी कि साइकिक हीलर्स हो सकते हैं, टैरो रीडर्स हो सकते हैं, रेकी हीलर्स हो सकते हैं, एनीबडी हु वर्क्स विथ साइकिक एनर्जीज़, वो आपको इस सब से बाहर निकाल सकते हैं, वो आपको नुस्खा दे सकते हैं आपको। इसीलिए मैं कहूँगी आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरी लिंक दे रखी है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो वहाँ से चीज़ें आपको पता लग सकती हैं, बाहर आप इन सारी चीज़ों से आ सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपके लिए एडवाइस की तौर पे आ रही है वो ये है कि अपने लिए स्टैंड लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, आपके साथ लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, गलत कर रहे हैं आपके साथ, तो अपने लिए खड़े हो जाइए, निकल मत जाइए उस चीज़ों से, फेस करने के लिए डरिए मत, खड़े रहिए अपने लिए, स्टैंड लीजिए अपने लिए। वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं एंड उतनी हिम्मत आप में है, उतना पोटेंशियल आप में है। साइकिक हीलिंग की भी ताकत उसको जॉइन करेगी बाद में, अगर आप लेंगे हीलिंग तो एक चांस है आपको इस सारी चीज़ों को अवॉइड करने का, इन सारी चीज़ों से बाहर आने का। अपने लिए स्टैंड लीजिए, आपके हाथ में है कम्प्लीटली, ये दिखाई देता है इन सारी चीज़ों को हैंडल करना, और आप किसी की हेल्प के साथ आप ज़रूर इस सारी चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। ऑल्सो आपके वर्क प्लेस में फ़िलहाल मुझे बहुत कंपटीशन नज़र आती है, ये कार्ड कहता है कंपटीशन है। कोवर्कर्स जो है, आपके कलीग्स जो हैं, शायद हो सकता है कि कोई प्रमोशन अनाउंस हुआ है कि मिल जाएगा थोड़े दिनों में, और सारे लोग पीछे पड़े हैं उसी प्रमोशन के, तो कम्पिटिटिवनेस दिखाई देता है कहीं हो। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके जो राइवल बिज़नेस वाले हैं उनके साथ आपका बहुत नेक टू नेक कंपटीशन दिखाई देता है कि यार उनका प्रोडक्ट बेटर है या मेरा प्रोडक्ट बेटर है, उनका मार्केटिंग स्किल अच्छा है या मेरा मार्केटिंग स्किल अच्छा है। तो उसमें कहीं ना कहीं कंपटीशन भी मुझे बहुत दिखाई देती है, वो उसका भी स्पिरिचुअलिटी आपको हेल्प कर सकती है उन सारी चीज़ों में। ऑल्सो गाइज, हाँ पहले इसकी बात करती हूँ मैं, शिफ्ट द वे टू न्यू पोटेंशियल। ये जो लॉस होगा आपको, या फिर ये जो लॉस आप अवॉइड करेंगे, उससे एक लाइफ में शिफ्ट आएगा, उसकी वजह से ना लाइफ आपकी थोड़ी बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी कहीं ना कहीं। अभी जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ये एक बड़ा प्रॉब्लम आना बाकी है, ये एक एंड का प्रॉब्लम आना बाकी है, उसके बाद जो है सारी चीज़ें जो है लाइन पे आ जाएगी, टाइम पे सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये टाइम आपके लिए जो है थोड़ा सा मतलब आपने आई नो कि बहुत सहा है लाइफ में, पुल की हैं सारी चीज़ें, अपने ऊपर ले ली हैं बहुत सारी चीज़ें, पर वो अभी वक्त ख़त्म होने आया है। वो आपका जो ट्रू पोटेंशियल है, आपका जो ट्रू पर्पस है लाइफ का, वो आपको मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है इन दिस ईयर। साथ ही ब्लेसिंग्स आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। ये जो प्रॉब्लम आएगा उसको फेस करने के लिए, जो अपने आप के लिए आप जो स्टैंड लेंगे, जो हीलिंग लेंगे, उससे आपकी लाइफ बहुत बेटर होती हुई नज़र आ रही है। आप इस चीज़ को, ये जो प्रॉब्लम है ना, जो आ रहा है या फिर आ गया था या फिर है अभी आपके लाइफ में जो दिखाई देता है ना, उसका मैं आपको एक ईजीली मीनिंग बताना चाहती हूँ कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। आपको नहीं लगेगा कि ये ब्लेसिंग है, पर इसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में जो है, जो ऑफ ट्रैक गई थी, वो लाइन पे आ जाएंगी। सारी चीज़ें जो हैं वो बैलेंस हो जाएंगी। आपको रियलाइज़ होगा कि ये जो दर्द दिया है यूनिवर्स ने, ये जो प्रॉब्लम दिया है लाइफ में, उसकी वजह से बाकी की लाइफ में जो सारी प्रॉब्लम्स थी वो सारी सेटल हो गई हैं, वो सारी ठीक हो गई हैं।
तो ये भी मुझे आपके लिए कार्ड आता हुआ नज़र आ रहा है. सो इवन इफ़ इट इज़ फीलिंग लाइक कि बहुत टेंशन का टाइम है, बहुत परेशानी का टाइम है और झेल नहीं पाएंगे, पर इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. ये एक ब्लेसिंग है आपके लिए. सारी चीज़ें आप जैसा चाहते हैं वैसे हो जाएंगी. बस ये कुछ चीज़ें हैं जो आप सीख लें अभी के लिए फ़िलहाल, तो बेटर होगा यूनिवर्स की तरफ से. सो वो चीज़ें आप एक बार सीख ले, कॉन्कर कर ले, तो फिर ब्लेसिंग ही है वो आपके लिए. साथ ही यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए, अपने आप पे ट्रस्ट रखिए, जिससे भी आप हीलिंग लेंगे उन पे ट्रस्ट कीजिए. ट्रस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइज़. और क्योंकि कोवर्कर्स पे वगैरह आप इतना ट्रस्ट नहीं रख पा रहे हैं अभी, आई अंडरस्टैंड, पर अपने आप पे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए. यूनिवर्स आपका अच्छा ही चाहते हैं, अच्छे के बारे में ही सोच रहे हैं और वैसा ही होगा. बिल्कुल भी टेंशन ना ले. एंड अपने कम्युनिकेशंस जो हैं, आप जिनसे भी बात करते हैं, जिस टोन में बात करते हैं, थोड़ा ध्यान रखें. बात अपनी रखने का भी तरीका होता है, तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें. किसी पे बिना बात के गुस्सा वगैरह मत कीजिएगा, किसी को मिसअंडरस्टैंड ना कीजिएगा, और कोई अगर आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहा है तो उसको भी मौका नहीं दीजिएगा ये करने का. ओके. ऑल्सो प्रोटेक्शन की ज़रूरत है आपको. हमसा आया है, डेफिनेटली प्रोटेक्ट कीजिए अपने आप को. अपना ऑरा प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है. तो अगर आप हीलर्स से कांटेक्ट करेंगे तो वो भी आपको गाइड ज़रूर करेंगे कि अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है. ऑल्सो मेडिटेशंस भी आते हैं फॉर प्रोटेक्शन, फॉर कामनेस, फॉर सिक्योरिटी, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं. उससे भी आपकी लाइफ काफ़ी बैलेंस हो जाएगी. आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आया हो. जिन्होंने ब्लू कलर का स्टार चूज़ किया था, लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर पसंद आया है. साथ ही कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको रेजोनेट हुआ या नहीं, आपने कौन सी पाइल पिकअप की थी. और अगर आपके पास कोई वीडियो सजेशंस है तो उस पर भी ज़रूर मैं वीडियो बनाऊंगी. कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा. ऑल्सो गाइस, सब्सक्राइब टू माय चैनल. मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहती हूँ. करियर के बारे में भी मैं और वीडियोस बनाने वाली हूँ. सो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. साइड में बेल आइकॉन है, उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो मिस आउट ना कर दें. Thank you so much for watching this video guys. I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Enjoy.